ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण एकष्ट्याधिकत्रिशततमोऽध्यायः। अव्ययवर्गः। अग्निरुवाच आंगी सदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे आप्रगृह्य स्मृतौ वाक्येऽप्यास्तु स्यात् कोपपीडयोः। पापकुत्से सदर्थे कूढी निर्भर्त्सन्निन्द्रियो चान्वाचय समाहारे तरेतरसमुच्चये। स्वस्यासि क्षेम पुण्यादौ प्रकर्षे लङ्घनेऽप्यति स्वित्प्रश्ने चा वितर्के चा तु स्याद् भेदेवधारणे। सकृत् सहैकवारे स्यादारादूरसमीपयोः प्रतीच्यां चरमे पश्चादुताप्यार्थो विकल्पयोः। पुनः सदार्थयोः स्वासत् साक्षात् प्रत्यक्षतुल्ययोः खेदानुकंपा संतोषो विस्मयामन्त्रणे बतः। हन्त सर्वेऽनुकंपायां वाक्यारम्भा विषादयोः प्रतिनिधौ वीप्सा लक्षणादागो प्रतिनिधौ वीप्सा लक्षणादौ प्रयोगितः। इति हेतु प्रकरण प्रकाशादि समाप्तिषु प्राच्यां पुरस्तात् प्रथमे पुरार्थे ग्रतहत्यपीः। यावतावच्च साकल्ये बधौ मानेव धारणे मंगलानन्तरारम्भो प्रश्नकात्स्यायने स्यार्येष्वथो अथो वृथा निरर्थका विद्योर्नानानेको भयार्थयोः। नुः प्रच्छायाम विकल्पे च पश्चात् सादृश्ययोरनुः। प्रश्नावधारणानुज्ञानुननायानमन्त्रणे ननु गरहां समुच्चय प्रश्नं शङ्का संभावनास्वपीः। उपमायां विकल्पे वा शशि त्वरधे जुगुप्सिते आमासह समीपे चा कमवारिणी चा मूर्धनि। इवे त्वमर्थयोरेवं नूनं तर्केऽर्थ निश्चये तूष्णीमर्थे सुखे जोषं किं प्रच्छायाम जुगुप्सने। नाम प्रकाश्य संभाव्या क्रोधोपगमकुत्सने अलम भूषण पर्याप्ति शक्तिवारण वाचकम्। हूम वितर्के परिप्रश्ने समयांतिक मध्ययोः पुनर्प्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः। स्यात् प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा ऊर्यूरी चोररी चा विस्तारेऽङ्गीकृतोत्रयम्। स्वर्गे परे चालोके स्वरवार्ता संभाव्यो किलः निषेध वाक्यालंकारे जिज्ञासा वासरे खलु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। समीपो भयतः शीघ्र साकल्याभिमुखेभितः। नाम प्रकाशयो प्रादुर्मिथोऽन्योन्यं हरस्यपि रहस्यपि। तिरोन्तर्धौ तिर्यगर्थे हा विषाद सुगर्तिषु आहेत्याद्भुते खेदे हि हेतावधारणे। चिराय चिररात्राय चिरर्यार्था चिरार्थकाः मुहु पुनः पुनः स्वाद अभीक्षण समकृत समाः। द्रग्झाटित्यांज साहनाय सपदी द्रांगमक्षुद्रुते बलवत् सुष्ठु किमुतु विकल्पे किं किमुत चा। तू ही चा स्महा वै पाद पूर्णे पूजनेप्यति। दिवाहनिथ दोषा चा नक्तम चा रजनाविति।
तिर्यगर्थे सची तिरोप्यथ संबोधनार्थकाः स्युः प्याटपाडंग हे है भो समयानिक साहिरुकोम अतर्किते तू सहसा स्यात् पुरः पुरतोग्रतः स्वाहा देव हविर्दाने स्रौषड बौषड बसट स्वधाः चिंकीदीसन्मनागल्पे प्रेत्यामुत्र भवान्तरे यथा तथा चैव साम्ये अहोहो इति विस्मये मौने तु तूष्णीमितूष्णीकं सद्यः सपदि तत्क्षणे दिष्ट्या समुपजोषं चेत्यानन्देथान्तरेन्तराः अंतरेण च मध्येषु प्रसह्यतु हठार्थकं युक्ते द्वे साम्प्रतं स्थाने भीक्षणं स्वादनारतिः अभावे न ह्यनो नापि माम स्ममालं वा अभावे न ह्यनो नापि मा स्ममालं चावारणे पक्षान्तरे चेद्यदि च तत्त्वे त्वद्यञ्जसा द्वयम् प्रकाश्ये प्रादुराविः स्यादोमेवं परमम मते समन्ततस्तु परितः सर्वतो विश्वगित्यपि अकामानुमतो काममसूयोपगमेस्तु च ननु च स्याद्विरोधोक्तो कच्चित् कामप्रदवैदनेः निःसमं दुसमं गर्ह्ये यथास्तु निःसमं दुसमं गर्हे यथा स्वम तु यथा यथं मृषा मिथ्या च वितर्थे यथार्थं तु यथा तथं स्युरेवं तु पुनर्वैवेत्यवधारणावाचकाः अप्रगतितार्थकं नूनोमवश्यं निश्चये द्वयम् संवद्वर्षे वरे त्वावार्गामेवं स्वयमात्मना अल्पे नीचैर्महत्युच्चै प्रायो भूम्यन्यन्दुत्रे शनः सनानित्ये बहिर्बाह्यो अस्मातीतेस्तमदर्शने अस्ति सत्त्वे रुषोक्ता भूम प्रश्ने नुनये त्वयि हूम तर्के स्यादुसारात्रेर्वसाने नमो ततो अपुनर्थे पुनरर्थेंग निंदायाम मुष्टु सुष्टु प्रशंसने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। सायं साये प्रगे प्रातः प्रभाते निशकान्तिके सायं साये प्रगे प्रातः प्रभाते निकशान्तिके परूत परारैर्समुदे पूर्वे पूर्वतरे यति अद्यात्राह्वयद्य पूर्वे हीत्यादौ पूर्वोत्तरापरात् तथा धरान्यान्यतरे तारात् पूर्वे द्युरादयाम् उभयायुध्योश्च भययुध्युः परे त्वहि परे द्वपि ह्यो गते नागते ह्या हि स्वः परश्वः परे हनि तदा तदानीम युगपदे कदा सर्वदा सदा एतर्हि सम्प्रतिदानी मधुनाम साम्प्रतं तथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 361वां अध्याय अव्यय वर्ग। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, आंग अव्यय ईसत अर्थात स्वल्प अभिव्याप्ति तथा मर्यादा अर्थात सीमा अर्थ में प्रयुक्त होता है। साथ ही धातु से उसका संयोग होने पर जो विभिन्न अर्थ प्रकाशित होते हैं उन सभी अर्थों में उनका प्रयोग समझना चाहिए। प्राग्रह्य संज्ञक अव्यय है। इसका वाक्य और स्मरण अर्थ में प्रयोग होता है। आह अव्यय कोप और पीड़ा का भाव द्योति करने के लिए प्रयुक्त होता है। कु पाप कुत्सा घृणा और ईसत अर्थ में तथा धिक फटकार और निंदा के अर्थ में आता है। चा अव्यय का प्रयोग समुच्चय समाहार अर्थ में होता है। अन्वाचय इतरेतर योग और स्वस्ति आशीर्वाद क्षेम और पुण्य आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है।
अति, अधिकता एवं उल्लंघन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। स्वित, प्रश्न और वितर्क का भाव व्यक्त करने तथा तू, भेद और निश्चय के अर्थ में प्रयोग होता है। सकृत का एक ही साथ और एक बार के अर्थ में तथा आरात का दूर और सन्निकट के अर्थ में प्रयोग होता है। पश्चात अव्यय पश्चिम दिशा और पीछे के अर्थ में तथा उत शब्द अपि के अर्थ समुच्चय और प्रश्न में एवं विकल्प अर्थ में आता है। शाश्वत पुनः और सदा के अर्थ में तथा साक्षात, प्रत्यक्ष एवं तुल्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बत अव्यय का प्रयोग खेद, दया, संतोष, विस्मय और संबोधन का भाव व्यक्त करने में होता है। हंत पद हर्ष, अनुकंपा, वाक्य के आरंभ और विषाद के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रतीका, प्रतिनिधि, वीप्सा और लक्षण आदि के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इति शब्द हेतु प्रकरण, प्रकाश आदि और समाप्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पुरस्तात् पद पूर्व दिशा, प्रथम और पुरा अर्थात प्राचीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अग्रतः आगे के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। यावत और तावत पद समग्र अवधि, सीमा, माप और अवधारणा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अथो एवं अथम शब्द का प्रयोग मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न और समग्रता के अर्थ में प्रयोग होता है। वृथा शब्द निरर्थक और विविध अर्थ का द्योतक है। नाना शब्द अनेक और उभय अर्थ में आता है। नु प्रश्न और विकल्प में तथा अनु पश्चात एवं सादृश्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ननु शब्द का प्रयोग निश्चय, अनुज्ञा, अनुनय और संबोधन में तथा अपि शब्द का निंदा, समुच्चय, प्रश्न, शंका एवं संभावना में प्रयुक्त होता है। वा शब्द उपमा और विकल्प में तथा सामी पद आधे एवं निंदा में अधो एवं निंदा के अर्थ में आता है। अमा शब्द साथ एवं सन्निकट तथा कम, जल और मस्तक का बोध कराने वाला होता है। एवं पद इव एवं इत्थम के अर्थ में एवं नूनम तर्क तथा वस्तु के निश्चय करने में प्रयोग होता है। जोसम का अर्थ मौन और सुख। किम अव्यय प्रश्न और निंदा में अर्थ में प्रयुक्त होता है। नाम पद प्राकाश्य, प्रकाशित होने, संभावना, क्रोध, स्वीकार तथा निंदा अर्थ में प्रयुक्त होता है। अलम शब्द भूषण, पर्याप्ति, सामर्थ्य तथा निवारण का वाचक है। हुम वितर्क और प्रश्न अर्थ में तथा समय, सन्निकट और मध्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पुनर् अव्यय प्रथम को छोड़कर द्वितीय, तृतीय आदि जितनी बार कोई कार्य हो उन सब के लिए प्रयुक्त होता है। साथ ही भेद अर्थ में भी इसका प्रयोग देखा जाता है। निश्चय और निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पुरा शब्द बहुत पहले की बीती हुई तथा सन्निकट भविष्य में आने वाली बात को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। उर्री, ऊरी, उर्री ये तीन अव्यय विस्तार और अंगीकार के अर्थ में प्रयोग होते हैं। स्वर अव्यय स्वर्ग और परलोक का वाचक है। किल का प्रयोग वार्ता और संभावना के अर्थ में प्रयोग होता है। मना करने, वाक्य को सजाने तथा जिज्ञासा के अवसर पर खलु का प्रयोग होता है। अभितस अव्यय सन्निकट, दोनों तरफ, शीघ्र, संपूर्ण तथा सम्मुख अर्थ का बोध कराता है। प्रादुष शब्द नाम अव्यय के अर्थ में तथा व्यक्त या प्रकट होने प्रयुक्त होता है। मिथस शब्द परस्पर तथा एकांत का वाचक है। तिरस शब्द अंतर्धान होने तथा तिरछे चलने के अर्थ में आता है। हा पद विषाद, शोक और पीड़ा को व्यक्त करने वाला होता है। अहह अथवा अहहा अद्भुत एवं खेद के अर्थ में तथा हेतु और निश्चय अर्थ में प्रयुक्त होता है। हे वशिष्ठ जी, अग्निदेव जी कहते हैं चिराय, चिररात्राय और चिरस्य इत्यादि अव्यय चिरकाल के बोधक हैं। मुहु पुनः, पुनः, शाश्वत,
मुहुः पुनः पुनः, शाश्वत, अभीक्ष्य और असकृत ये सभी अव्यय समान अर्थ के वाचक हैं। इन सभी का बारंबार के अर्थ में प्रयोग होता है। श्राक, झटिति, अंजसा, अहवाय, अहनाय, सपदी, द्राक और मंक्षु ये शीघ्रता के अर्थ में आते हैं। बलवत और सुष्ठु ये दोनों शब्द अतिशय तथा शोभन अर्थ के वाचक हैं। किमुत, किम और किम्भूत ये विकल्प का बोध कराने वाले हैं। तू ही, चा, इस्म, हा, वै ये पाद पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। अति का प्रयोग पूजन के अर्थ में भी आता है। दिवा शब्द दिन का वाचक है तथा दोसा और नक्तम शब्द रात्रि के अर्थ में आते हैं। साची और तिरस पद तिर्यक्त अर्थात तिरछे अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्याट, पाट, अंग, है, भो ये सभी शब्द संबोधन के अर्थ में आते हैं। समया, निक्सा और हिरुक ये तीनों अव्यय सन्निकट के अर्थ के वाचक हैं। सहसा अतर्कित अर्थ में आता है अर्थात जिसके बारे में कोई संभावना ना हो, ऐसी वस्तु जिस समय एकाएक सामने उपस्थित होती है तो उसको सहसा उपस्थित हुई कहते हैं। ऐसे ही स्थलों में सहसा का प्रयोग होता है। पुरः, पुरतः और अग्रतः ये सामने के अर्थ में आते हैं। स्वाहा पद देवताओं को हविष्य समर्पित करने के अर्थ में आता है। स्रौसठ और बौसठ का भी यही अर्थ है। बसठ शब्द इंद्र का और स्वधा शब्द पितरों का भाग समर्पित करने के लिए प्रयुक्त होता है। किंचित, ईसत और मनाक ये अल्प अर्थ के वाचक हैं। प्रेत्य और अमूत्र ये दोनों जन्मांतर के अर्थ में आते हैं। यथा और तथा समता के तथा अहो और हो ये आश्चर्य के बोधक हैं। तूष्णीम और तूष्णीकम इन ये पद मौन अर्थ में, सद्यः और सपदी शब्द तत्काल अर्थ में, दिष्ट्या और समुपजोसम ये आनंद अर्थ में तथा अंतरा शब्द भीतर के अर्थ में आता है। अंतरेण पद भी मध्य अर्थ का वाचक है। प्रसह्य शब्द हठ का बोध कराने वाला है। सांप्रतम और स्थाने शब्द उचित के अर्थ में तथा अभीक्षणम और शाश्वत पद सर्वता निरंतर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। नहीं, आ, नो और ना ये अभाव अर्थ के बोधक हैं। मास्म, माँ और अलम इनका निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है। चेत और यदि पद दूसरा पद उपस्थित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा अद्धा और अंजसा ये दोनों पद वास्तव में अर्थ में आते हैं। प्रादुम और अबिर इनका अर्थ है प्रकट होना। ओम, एवं और परमम ये शब्द स्वीकृति या अनुमति देने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। समन्ततः, परितः, सर्वतः और विश्वक इनका अर्थ चारों तरफ है। कामम और अकाम अनुमति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अस्तु पद आयुषा अर्थात दोष दृष्टि तथा स्वीकृति का भाव सूचित करने वाला है। किसी बात के विरोध को कुछ कहना हो तो यहाँ ननु शब्द का प्रयोग होता है। कच्चित शब्द किसी भी अभीष्ट वस्तु की जिज्ञासा के लिए प्रश्न करने के अवसर पर प्रयोग होता है। निसमः और दुःसमम ये दोनों पद निंद्य अर्थ का बोध कराते हैं। यथास्वम और यथा यथम पद यथा योग्य अर्थ के वाचक हैं। मृषा और मिथ्या शब्द असत्य के और यथा तथम पद सत्य के अर्थ में आता है। एवं, तू, पुनः, वै और वा ये निश्चय अर्थ के वाचक हैं। प्राक शब्द बीती बात का बोध कराने वाला है। नूनम और अवश्यम ये दो अव्यय निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। संवत शब्द वर्ष का, अर्वाक शब्द पश्चात काल का, आम और एवं शब्द हामी भरने का तथा स्वयं पद अपने से इस हामी भरने का तथा स्वयं पद अपने से इस अर्थ का बोध कराने वाला होता है। नीचैस अर्थ
अल्प अर्थ में, उच्चैस महान अर्थ में, प्रायस बाहुल्य अर्थ में तथा सनयस मंद अर्थ में प्रयुक्त होता है। सना शब्द नित्य का, बहिष शब्द बाह्य का, इसमें शब्द भूतकाल का, अस्तम शब्द अदृश्य होने का, अस्ति शब्द सत्ता का, ऊ क्रोध भरी भक्ति उक्ति का तथा अपि शब्द प्रश्न तथा अनुनयन का बोध कराता है। तर्क का, ऊषा रात्रि के अंत का, नमस्कार का, अंग पुनः अर्थ का, दुष्टु निंदा का तथा सुष्टु शब्द प्रशंसा का वाचक है। सायं शब्द संख्या काल का, प्रगे और प्रातर शब्द प्रभात काल का, निकषा पद सन्निकट का, अयसमः शब्द वर्तमान वर्ष का, परुत शब्द गत वर्ष का तथा परारी शब्द उससे भी पहले के गत वर्ष का बोध कराने वाला है। आज के दिन इस अर्थ में अद्य का प्रयोग देखा गया है। पूर्व, उत्तर, अपर, अधर, अन्य, अन्यतर और इतर शब्द से पूर्वेनि पहले दिन आदि के अर्थ में पूर्वेद्युः आदि अव्यय निष्पन्न होते हैं। उभयद्युः आदि अव्यय पद निष्पन्न होते हैं। उभयद्युः और उभययुद्युः ये दोनों दिन के अर्थ में आते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परस्मिन् हनि दूसरे दिन के अर्थ में परवेद्वि का प्रयोग होता है। ह्रास बीते हुए दिन के अर्थ में, श्वस आगामी दिन के अर्थ में तथा परस्वरम शब्द तत्पश्चात आने वाले दिन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तदा तदानीम शब्द तस्मिन काले उस समय के अर्थ में आते हैं। युगपद और एकदा का अर्थ है एक ही समय में। सर्वदा और सदा ये हमेशा के अर्थ में आते हैं। एतरहि, संप्रति, इदानीम, अधुना और सांप्रतम इन पदों का प्रयोग इस समय के अर्थ में होता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 361वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते अव्यय वर्ग कथनम नामैक षष्ट्याधिक 63तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते